हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता है छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो काफी दिन हो गए मेरा चैनल पे वीडियो डाले हुए और कुछ अपनी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो आज मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पे अपने डाल ही देता हूँ। तो आज मैं चर्चा करूंगा चार्ज के ऊपर, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है और चार्ज कितने टाइप्स का होता है, और थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चार्ज चार्ज हमें अच्छी तरह से पता है। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज, एक टाइप होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। और सबको करंट का झटका लगा ही होगा, है ना। स्विच बोर्ड छुए या कभी हम लोग कोई तार छू देते हैं तो हमें करंट मारता है, झटका लगता है ना। वही तो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चार्ज देखिए क्या है। चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्ज, हिंदी में बोले तो आवेश। कितने टाइप का? दो टाइप का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये हमें बेसिक चीज मालूम रहेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज मालूम रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और अगर हम किसी एक एटम की बात करें, किसी एक एटम की बात, तो एटम में तीन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। क्या क्या पार्टिकल होता है? वन होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, है ना। इसमें भी क्या होता है, एटॉम्स में भी क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस क्या होता है, चार्ज नहीं होता उसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, ये दो टाइप का चार्ज हमारा होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये बेसिक चीज हमें मालूम है तो हम अब इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसे मैं मिटाता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिकली हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन, जो कि चार्ज दे। तो सॉरी, न्यूट्रॉन को छोड़ दो। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हमारा मान लो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये जब किसी ये क्या है, एक चार्ज है, इसका अपना एक एरिया होता है। क्या होता है? इसका एक एरिया होता है, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये जब किसी वायर में से फ्लो कराएंगे, क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे। मान लो ये एक बैटरी, ठीक है, सबने एवरेडी बैटरी देखा है, एवरेडी, ये बैटरी है, ठीक है। एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल किसी एक सेल में, ठीक है, यानी कि बैटरी में। कितने टर्मिनल्स, कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो टर्मिनल्स, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव जो है प्रोटॉन, पकड़ लो, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो हमें मालूम है कि सेम सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, विकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी अभी मैं अच्छी तरह से नहीं समझाऊंगा, बस आप इतना समझ जाइए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरह मान लो फ्लो होगा, ठीक होगा। क्या होगा? फ्लो होगा। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है
तो हमारा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और ये जो चार्ज, ये नेगेटिव जो है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं जस्ट आप लोगों को बेसिक थोड़ा थोड़ा ऊपर समझाने को ट्राई कर रहा हूँ। तो ये ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, चार्ज ऐसा यूनिट कूलम। और इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसके अपोजिट में हमारा जो फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं और कूलम को कैपिटल सी से। क्लियर? ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप लोग समझ गए। जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो होगा, क्या होगा? फ्लो होगा। तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और किसी भी सेल में क्या होता है? दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है, और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उसके ऑपोजिट में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, ये जो मैंने एक सर्किट बनाया था, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप या क्लोज पाथ, ठीक है, एक लूप होता है। मैं इसे मिटाता हूं। अब पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड लूप। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक बैटरी, ये बैटरी का हमारा सिंबल होता है। ठीक है, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। ऐसे टर्मिनल, बैटरी के दो टर्मिनल कनेक्ट है, और ये क्या है? हमारा वायर है। वायर, वायर यानी कि कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है, किसी मटेरियल में से फ्लो करता है, किसी मटेरियल में से फ्लो नहीं करता है। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते, यानी कि ए को, वो क्या होता है? नॉन कंडक्टर, कंडक्ट नहीं करने वाला, नॉन कंडक्टर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर, वायर क्या है? कंडक्टर है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, दो मटेरियल्स, मटेरियल्स दो टाइप के होते हैं, एक नॉन कंडक्टर और एक कंडक्टर। नॉन कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते, और कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। अब ये कोई इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है, कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता है। इसका कुछ रीजन है। जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देगा उसके अंदर फ्री चार्जेस रहते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को मूव करा पाता है अपने अंदर से। और जो मटेरियल्स के अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते वही अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता। नॉन कंडक्टर का कुछ एग्जांपल मान ले तो होगा वुड, प्लास्टिक, रबड़। और अब कंडक्टर का अगर एग्जांपल देखें तो बहुत जितने मेटल्स है लगभग वो सारे कंडक्टर ही होते हैं। सिल्वर, कॉपर। हाँ, सिल्वर इज द सबसे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर है, एल्युमिनियम है, बहुत सारे जितने भी मेटल्स है वो सब क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो वायर क्या है? एक कंडक्टर है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देगा। और ये क्या है? बैटरी है, याद रहेगा। ये क्या है? बैटरी है। ये इसमें स्विच होता है, क्या होता है? स्विच के, जिसको हम लोग की बोलते हैं।
स्विच क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। अभी थोड़ी देर में आपको मालूम चल जाएगा, जैसे कि बताऊंगा मैं। ये हमारा हो गया बल्ब, ठीक है, ये हमारा है की, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक क्लोज्ड लूप है, यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे आके खत्म होगा, यहाँ पे टर्न रहेगा, ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे आके डायरेक्ट खत्म हुआ, ये क्लोज्ड लूप है, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जब नेगेटिव से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये बल्ब क्या करेगा, ये बल्ब ग्लो होगा, जलेगा, ठीक है। हम लोग इसको की का सिंबल ऐसे बनना, ये है मतलब ये क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट है। अभी हमारा स्विच ऑन दिया, हम लोग बोर्ड में देते हैं ना, टीवी का स्विच ऑन ऑफ, चार्जर का स्विच ऑन ऑफ, वही स्विच। जब स्विच ऑन करते हैं तो जो कुछ इस प्रकार का होते हैं, उसे मान लो ये ऐसे, ये ऊपर नीचे है, तो ये क्या है, ओपन है, स्विच ऑफ है। और यही जब स्विच ऑन करेंगे तो ये आके उसमें ज्वाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्विच ऑन। और फिर स्विच ऑफ करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा, समझ आया। तो ये सर्किट को जोड़ने और तोड़ने में मदद करता है। अगर सर्किट टूट गया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वहीं पे रुक गया, और वो जुड़ गया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ गया। तो यहाँ पे ये की जो है ये क्लोज है, यानी कि बल्ब ग्लो कर रहा है। और यही ये जो की है, इसको हम लोग फिर से अगर ओपन कर दे तो ये बल्ब का ग्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आके यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे आके यहाँ पे आई ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आया ही नहीं, यहाँ तक ही आके खत्म हो गया, ठीक है। और जब ये पूरा जुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि एक क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक। बैटरी, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, बैटरी होता है, वायर होगा ये, जिसकी वजह से वो पाथ, वायर क्या है, वही तो पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। की होगा, जो इलेक्ट्रिक अपैरेटस होगा, मटेरियल वो होगा जैसे बल्ब, टीवी, चार्जर, ये सब। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा अपैरेटस हम लोग लगाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक जो ये होता है, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और बहुत कुछ है, उतना हमें देखना है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट समझना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज लूप होता है, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसे तोड़ दें, हाँ, एक पिन है मान लो, ये एक आयरन का पिन है, तोड़ दे तो इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। और अगर इसे हम फिर से जोड़ दें तो इलेक्ट्रिक बल्ब जल जाएगा, है ना। और अगर हम इसे तोड़ दें तो फिर इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलेगा, ग्लो नहीं होगा। और इसे हम एक लेमन जूस का नमक का घोल में डुबाएं तो क्या बल्ब ग्लो होगा, हाँ बल्ब ग्लो होगा। हो सकता है थोड़ा बल्ब लाइट जो है उसका डैम हो, कम फीका जले, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये अच्छी तरह का, मतलब ये कंडक्टर हुआ लेकिन इसमें अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैटर करता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रतिरोध, यहाँ पे जस्ट इतना समझिए कि यहाँ पे लेमन जूस हो या सॉल्ट, नमक का घोल हो, वो अच्छी तरह से उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है लेमन जूस, ठीक है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। ग्लो कर रहा है लेकिन फीका जल रहा है, ठीक है, डैम थोड़ा। तो इसका मतलब कि लिक्विड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन हर एक लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ये समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग बल्ब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये बल्ब जो होता है, आप लोग देखे होंगे घर में शीशा का बल्ब इस तरह रहता है, देखे हो ना।
यहाँ पे ऐसे दो निकला रहता है और इसमें ऐसे छोटा सा वायर जुड़ा हुआ रहता है। देखे हो हर किसी ने देखा होगा ये बल्ब। इस बल्ब में ये जो पतला सा स्प्रिंग जैसा होता है यहाँ पे, वो क्या है, वही हमारा ग्लो करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और हम लोग जो येलो लाइट जो देखते हैं उसमें ज्यादातर वो फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन का होता है। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन मटेरियल है एक, टंगस्टन एक मटेरियल है, मेटल है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, उसके अंदर से करंट एकदम फ्लो होने से रोकता है। वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में बहुत ही दिक्कत झेलना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही उसके अंदर रुकावटें होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फिलामेंट गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। देखे होगे ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अपैरेटस जो है बहुत करंट का इस्तेमाल करने से वो धीरे धीरे गर्म होता है। मोबाइल बहुत चलाएंगे तो गर्म होता है ना, ठीक इसी तरह ये फिलामेंट जो है टंगस्टन, इसके अंदर से जब करंट फ्लो होता है, टर्मिनल्स को जोड़ते हैं, यहाँ पे फ्लो होता है, तो क्या होता है, उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस के कारण वो हीट हो जाएगा और वो ग्लो करता है। और इसमें कुछ गैसें मौजूद रहती हैं, आर्गन जैसा गैस, जैसे असक्रिय गैस, वो मौजूद रहती है, और जिसकी वजह से वो बल्ब ग्लो करता है, तो हमें अच्छी तरह से और ग्लो करते हुए दिखाई देता है। तो ये एक जीके का क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट का यूज होता है, जो कि क्या है, एक मेटल है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। ठीक है, और यही कभी कभी क्या होता है, फिलामेंट जो जॉइंट रहता है दोनों तरफ का, इसमें वो टूट जाता है। ऐसे जो जॉइंट है, ये जो टूट जाता है, तो बल्ब ग्लो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट था वो क्लोज था, वो ओपन हो गया, जिसकी वजह से दोनों टर्मिनल एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, और जिसकी वजह से वो टंगस्टन बल्ब नहीं जलता है। वो क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया। तो यही था इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। सबके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें बता दी। इसे हम गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस थोड़ा बेसिक चीजें अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अपने इस प्यारे चैनल P2 एजुकेशन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।